निलंबित आईएएस पूजा सिंघल को फिलहाल कोई राहत मिलती हुई नहीं दिख रही है। पूजा सिंघल को बिरसा मुंडा होठवार जेल में ही फिलहाल रहना होगा, क्योंकि आज ईडी की विशेष अदालत में पूजा सिंघल की जमानत याचिका पर सुनवाई होनी थी। आज की सुनवाई में अदालत ने ईडी से इस केस से संबंधित दस्तावेज मांगे हैं और अब इस मामले की अगली सुनवाई 4 जुलाई को होनी है। मतलब पूजा सिंघल को फिलहाल कोई राहत नहीं मिला है। ईडी ने अदालत से समय मांगा है और इसी समय को देखते हुए 4 जुलाई को अगली सुनवाई की तारीख जो है वह मुकर्रर की गई है। आप सबों को पता है कि मनरेगा घोटाला और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूजा सिंघल को ईडी ने पिछले दिनों गिरफ्तार किया था और तब से लगभग 33 दिनों से पूजा सिंघल रांची के बिरसा मुंडा होठवार जेल में बंद है। पिछले महीने के 25 मई को पूजा सिंघल को गिरफ्तार किया गया था और गिरफ्तारी के बाद से ही वह होठवार जेल में बंद है। इससे पहले आपको यह भी पता है कि किस तरह से 6 मई को पूजा सिंघल से जुड़े हुए लोगों और उनके ठिकानों पर एक साथ ईडी ने छापेमारी की थी। पूजा सिंघल के पति अभिषेक झा के सीए सुमन कुमार के घर से ईडी ने करीब 20 करोड़ रुपए बरामद किए थे। उसके बाद से सुमन कुमार से लगातार पूछताछ हो रही थी। सुमन कुमार से पूछताछ करने के बाद ईडी ने सुमन कुमार को गिरफ्तार कर लिया। उसके बाद अभिषेक झा जो पूजा सिंघल के पति हैं उनसे पूछताछ शुरू हुई। उसके बाद फिर पूजा सिंघल से पूछताछ शुरू हुई थी। लगातार 3 दिनों की पूछताछ के बाद पूजा सिंघल को भी गिरफ्तार कर लिया गया था 11 मई को और उसके बाद लगातार रिमांड पर लेकर उनसे पूछताछ की जा रही थी। जब उनकी रिमांड की अवधि खत्म हुई तो 25 मई को उन्हें बिरसा मुंडा होठवार जेल में बंद कर दिया गया। फिलहाल पूजा सिंघल वहीं पर बंद है। लेकिन ये जो पूजा सिंघल से जुड़ा हुआ मामला है अभी भी पूरी तरह से सुलझा नहीं है, क्योंकि लगातार ईडी कार्यालय में कई अलग अलग अधिकारियों से पूछताछ जारी है। आपने पिछले दिनों देखा होगा कि जो माइंस डिस्ट्रिक्ट माइंस ऑफिसर हैं, कई ज़िलों के डीएमओ से पूछताछ हुई, जिसमें कि साहेबगंज, दुमका, ये डीएमओ से पूछताछ हुई। डीएमओ से पूछताछ में भी कई तरह की बातें निकलकर सामने आई। यही वजह है कि आज अदालत में जब पूजा सिंघल की जमानत याचिका पर सुनवाई हो रही थी तो ईडी ने जो है कुछ समय मांगा है जवाब देने के लिए। आपको यहाँ पर यह जानना बेहद ज़रूरी है कि पूजा सिंघल के तरफ से जो उनके अधिवक्ता हैं विश्वजीत मुखर्जी, उन्होंने जो बेल पिटीशन दाखिल किया था, उन्होंने बताया था कि पूजा सिंघल की तबीयत ठीक नहीं रह रही है। उन्हें सांस लेने में तकलीफ़ है, उनका बीपी जो है लगातार ऊपर नीचे हो रहा है। पूजा सिंघल से जब ईडी कार्यालय में भी पिछले दिनों पूछताछ हो रही थी तो वहाँ पर भी उनकी तबीयत लगातार ख़राब हो रही थी। यही वजह है कि सदर अस्पताल के डॉक्टर 2 टाइम ईडी कार्यालय पहुंच रहे थे और पूजा सिंघल के पूरे शरीर की जांच कर रहे थे और उसके बाद वो पूजा सिंघल जो है ईडी के सवालों का जवाब दे पा रही थी। अब चूंकि बिरसा मुंडा होठवार जेल में पूजा सिंघल बंद है, तब अब मेडिकल ग्राउंड पर जो उनके अधिवक्ता हैं उन्होंने बेल पिटीशन दाखिल किया है और कहा है कि पूजा सिंघल को बेल दे दिया जाए। इससे पहले जो जेल प्रशासन है वह सदर अस्पताल से यह कहा था कि पूजा सिंघल के स्वास्थ्य जांच के लिए एक मेडिकल बोर्ड बनाया जाए और फिर पूजा सिंघल की शारीरिक जांच और उनका इलाज किया जाए। लेकिन सदर अस्पताल की तरफ से यह बताया गया कि उनके पास जो है सभी तरह के डॉक्टर नहीं है, इसलिए वह मेडिकल बोर्ड जो है नहीं बना सकती है। अब चूंकि बेल पिटीशन दाखिल किया गया है कोर्ट में, अब 4 जुलाई को जो सुनवाई होनी है, देखना है कि उसमें क्या कुछ होता है। शुक्रिया। बायोम डॉक्टर बनने का है सपना, मगर सही गाइडेंस की है कमी, तो आए बायोम। रांची में सिर्फ मेडिकल की तैयारी के लिए एक बेहतरीन संस्थान, नीट और एम्स की तैयारी के लिए सन 2001 से मेडिकल प्रिपरेशन के लिए सबका भरोसेमंद संस्थान बायोम, इनू एवं नगरटोली, रांची। thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in